नमस्कार, EN हिंदी देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 7 फरवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कॉलेज, कोरोना, स्कूल, वेदर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणाओं समेत आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल EN हिंदी पर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल ने केंद्र को वित्त पोषण के लिए भेजे 4 रोपवे। राज्य सरकार ने केंद्र को वित्त पोषण के लिए 4 रोपवे नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को भेजे है। इनमें बरमौर से बरवानी माता मंदिर तक 120 करोड़ से बनने वाला रोपवे, 605 करोड़ रुपए से बनने वाला पालमपुर थात्री चैगान, 200 करोड़ रुपए से बनने वाला बिजली महादेव और सिरमौर के सिरगुल महादेव मंदिर से चूड़धार तक रोपवे शामिल है। हिमाचल में कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज से कॉलेजों में लगेगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल में रहकर सोमवार से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होगी। राज्य शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उपनिदेशकों और प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए कि कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने को कहा गया है। हिमाचल में कोरोना से 11 और संक्रमितों की मौत, 376 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 11 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें जिला कांगड़ा में 5, हमीरपुर के 2, शिमला, सोलन, ऊना और बिलासपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 3061 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इसमें से 376 लोग पॉजिटिव आए। रविवार को 722 लोग ठीक हुए। कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6280 पहुँच गई है। बता दें कि प्रदेश में मृत्यु दर 1.68 से बढ़कर 1.70% है। रिकवरी रेट 95% है। प्रदेश में जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल है। प्रदेश के अस्पतालों में 50 मरीज वेंटिलेटर पर है और ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 250 है, जबकि 95% मरीज घरों में आइसोलेट है। 1 साल में बनेगा नाबार्ड वित्त पोषित सूबे का पहला रोपवे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी जिले में नाबार्ड से वित्त पोषित हिमाचल के पहले रोपवे की आधारशिला रखी। पंडोर से माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण यूरोप की एरियल ट्रामवे तकनीक और इंजीनियरिंग के CEN मानकों पर किया जाएगा। बाखली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रोपवे का निर्माण 1 वर्ष में होगा। 2 निजी कंपनियां द्रंग और सराज की तरफ से निर्माण कार्य करेगी। PPP आधार पर 90 और 10 के अनुपात की लागत का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। मुख्यमंत्री ने तवारकी में CCTV निगरानी में लाए गए राज्य के पहले माध्यमिक विद्यालय परिसर का दौरा कर पौधारोपण किया। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से 15 फरवरी तक घोषित होंगे PG के नतीजे। PG और UG डिग्री कोर्स की सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 7 फरवरी तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म बिना लेट फीस भरे जाएंगे। वहीं अभी तक अक्टूबर-नवंबर में हुई PG की परीक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं हुए हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 15 फरवरी तक घोषित करने का दावा कर रहा है। इसके बाद कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में दोबारा अपेयर होना चाहेगा तो उसे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने को 10 दिन का समय मिलेगा। इसमें लेट फीस नहीं ली जाएगी। जिन विद्यार्थियों की किसी विषय में रीअपेयर है उन्हें 7 फरवरी तक अंतिम तिथि से पहले 16 के साथ परीक्षा फॉर्म भरना होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा कि PG के नतीजों में जो विद्यार्थी रीअपेयर होना चाहेंगे उन्हें बिना लेट फीस परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। अन्य से 7 फरवरी के बाद लेट फीस ली जाएगी। NHM महासंघ की चेतावनी, बोले अगर विश्वासघात हुआ तो फिर से उग्र रूप से करेंगे आंदोलन। NHM महासंघ के अधिकारियों सहित पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार अपने वादों को जल्द पूरा करे। इसी के साथ उन्होंने सरकार को भी चेताया कि अगर सरकार द्वारा निर्धारित तय समय अवधि के भीतर अगर कार्य पूरा नहीं होता है तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। बीते 3 फरवरी को स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई मीटिंग के लिए किए गए निर्णय पर जल्द सरकार कार्य शुरू कर दे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार द्वारा 3 माह के भीतर HR पॉलिसी बनाने की बात कही गई है, वे इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही अब उनकी मांगों को पूरा करेगी। बात कर लेते हैं मौसम की। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 8 व 9 फरवरी को अलर्ट जारी। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा और लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में मौसम के करवट बदलने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 7 से 10 फरवरी तक प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की आशंका जताई है। 8 व 9 फरवरी को समूचे प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इन 2 दिनों में मैदानी भागों में आधड़ व बिजली कड़कने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में घना कोहरा पड़ने की चेतावनी दी गई है, जबकि 10 फरवरी को मौसम के साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि प्रदेश में 8 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से बारिश व बर्फबारी होने के आसार है। 8 व 9 फरवरी को राज्य के मैदानी भागों में आकाशीय बिजली गिरने, आंधी चलने और बारिश होने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 10 फरवरी तक मौसम के खराब रहने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उच्च पर्वतीय स्थानों पर हल्की बर्फबारी हुई है। केलांग और कुक्कुम सेरी में 2-2 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। खबर हमीरपुर से। हिमाचल में 8 फरवरी से फिर से शुरू होगा स्वच्छता सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश में स्वच्छता रैंकिंग के लिए सर्वेक्षण 2021 8 फरवरी से दोबारा शुरू होगा। नवंबर और फिर जनवरी में ये सर्वे कोविड-19 के कारण रुक गया था। हालांकि जनवरी के पहले सप्ताह में टीम ने कुछ जिलों के कई गांवों का सर्वे किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सर्वे बंद कर दिया गया था। अब 8 फरवरी से सर्वेक्षण दोबारा शुरू होगा। इसमें केंद्र की टीम प्रदेश के गाँव में स्वच्छता के विभिन्न मानकों की जाँच करेगी। प्रदेश के 282 जबकि हमीरपुर जिले के 22 गाँवों का स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद विभिन्न मानकों पर आधारित 1000 अंकों में से जिले को रैंकिंग दी जाएगी। खबर स्कूल प्रैक्टिकल परीक्षाओं से। स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। कोविड-19 के बीच शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूलों में होने वाली टर्म 2 प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र जारी नहीं करेगा। स्कूलों को अपने स्तर पर ही प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक, उपाधीक्षक और अन्य स्टाफ की नियुक्तियां संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक को अपने अपने स्कूलों में आंतरिक रूप से करनी होगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत बोर्ड ने कई अहम निर्णय लिए हैं। टर्म 2 परीक्षाओं के संचालन के दौरान केंद्र अधीक्षक, उपाधीक्षक और अन्य स्टाफ की नियुक्तियां संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक को अपने विद्यालय में आंतरिक रूप से करनी होगी। 10वीं और जमा 2 कक्षा की टर्म 2 की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन आंतरिक रूप से संबंधित विद्यालय को अपने स्तर पर ही करना होगा। संबंधित विषय के अध्यापक की ओर से प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे तथा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। खबर सोलन से। फर्जी आईजी को पकड़ने के लिए हरियाणा की मदद लेगी हिमाचल पुलिस। फर्जी आईजी को पकड़ने के लिए हिमाचल पुलिस हरियाणा की मदद लेगी। अवैध वसूली के दौरान हरियाणा के कौन कौन से पुलिस कर्मचारी इसके साथ होते थे, उनके बारे में पता किया जा रहा है। अभी तक की जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी आईजी सोनीपत का रहने वाला है। पंचकूला में भी इसकी प्रॉपर्टी है। मामले की जांच के लिए गठित सीआईडी की एसआईटी आरोपी के बैंक खातों और संपत्तियों की जांच करेगी। फर्जी आईजी ने कालाम बद्दी नालागढ़ में उद्योगपतियों से 1 करोड़ 49 लाख की अवैध वसूली की है। कुल्लू, चंबा, सिरमौर और पालमपुर में भी बनेंगे रोपवे, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर रोपवे बनाए जाएंगे, जिसमें से 3 की डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि चौथे की डीपीआर बनाने का कार्य जारी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले रोपवे की आधारशिला रखने के बाद कही। मुख्यमंत्री ने बताया कि माता बगलामुखी मंदिर तक 50 करोड़ रुपए की लागत से 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण किया जाएगा और इसे 1 वर्ष के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ये प्रदेश का पहला रोपवे होगा जिसे नबार्ड की सहभागिता से बनाया जाएगा। हमारा ये रोपवे का प्रोजेक्ट 800 मीटर का हमारे ऊपर मंदिर पहुंचेगा। लक्ष्य है कि 1 साल से पहले इसको पूरा कर लिया जाए। लेकिन मैंने आज कहा जो रोपवे के हमारे सारे यहाँ पर प्रमुख लोग आए, अधिकारी लोग, हमने कहा कि इसका आनंद तो तब आएगा जब इस रोपवे को आप इस पार्क के साथ भी यहाँ पर जोड़ेंगे। एक फेज वहां से जाकर के मंदिर तक हो लिया, लेकिन मंदिर में आने वाला जो हमारा नेशनल हाईवे का जो टूरिस्ट जब उस पर आएगा, वहां से यहाँ पर भी आकर के कुछ वक्त गुजारेगा उसको और भी ज्यादा जो है वो
आनंद आएगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल डालों तक जो है वो यहाँ पर पानी है और बीच में ये छोटा सा एक द्वीप हमारे पास ये टापू है जहाँ पर लोग आकर के इसका भी आनंद ले सकते हैं। और आने वाले समय में बहुत सारी चीजों को लेकर के हम यहाँ पर इसको डेवलप करने जा रहे हैं। इको पार्क के नाते इसको हमने बहुत सारी चीजों को बना करके तैयार भी कर दिया है और हमने अधिकारियों को कहा कि मार्च के महीने में हम इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि वो जो सामने हमारी एक बिल्डिंग बनने वाली है, छोटा सा एक गेस्ट हाउस बनने वाला है, उसको उसके भवन को मार्च तक कंप्लीट किया जाए, पूर्ण किया जाए, ताकि मार्च में इसको हम इसका उद्घाटन करने के बाद टूरिस्ट को पहुंच सके और यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो वहाँ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज यहाँ पर हम शुरू कर सके। उससे बहुत बड़ा इस इलाके को टूरिज्म के क्षेत्र में एक्सपोजर मिलेगा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर का ये नाबार्ड के माध्यम से लगने वाला, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा, मिल करके हम इसको बना रहे हैं। ये पूरे देश का पहला प्रोजेक्ट। खबर उन्ना से बड़ुआ गांव में जहर देकर बुजुर्ग की हत्या, गांव के 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक बुजुर्ग को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बगाना के बड़ुआ गांव की है। मौत से पहले मृतक का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने गांव के ही 2 लोगों पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। रामपुर के नोगीधार में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, आरोपी गिरफ्तार। उपमंडल रामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत ढांसा के नोगीधार गांव में देर दहलाने वाला एक मामला घटित हुआ है। यहां क्रिकेट खेलने को लेकर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला को सिर पर चोट आई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर हमलावर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये मामला रामपुर के नोगीधार का है।